ए बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, वक्त बदल रहा है मकर राशि का। जी हाँ दोस्तों, यह लाइनें बिल्कुल सही बैठती है मकर राशि पर, क्योंकि शनि की 7.5 2025 में समाप्त हो रही है और साथ में हो रहे हैं बड़े बदलाव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण, वास्तु विशेषज्ञ और ध्यान गुरु। आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। आज के कार्यक्रम में मकर राशि पर डिटेल से बात करेंगे। क्या कहते हैं सितारे, क्या कहते हैं बदलते हुए राशि परिवर्तन, और आपके तमाम प्रश्नों के जवाब, जैसे व्यापार, विवाह, संतान, प्रेम विवाह, आर्थिक पक्ष, इन सब बारों में डिटेल से बात करूंगा। आपने ध्यान से समझने की कोशिश करनी है और हमारा यह कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। यदि कोई मित्र अपनी जन्म पत्रिका बनवाना चाहे या जन्म पत्रिका पर विश्लेषण करवाना चाहे तो नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। मकर राशि आपकी 10वीं राशि है और आपके राशि स्वामी बनते हैं भगवान शनि ग्रह, और भगवान शनि देव जी बैठे हैं आपके दूसरे घर में, और साथ में बैठे हैं शुक्र ग्रह, राहु ग्रह बैठे हैं आपके तीसरे घर में, भगवान देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके 5वें घर में, और मंगल ग्रह बैठे हैं आपके 7वें घर में, केतु बैठे हैं आपके 9वें घर में, बुध ग्रह बैठे हैं आपके 11वें घर में, और ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव बैठे हैं आपके 12वें घर में। यह चार्ट आपका जनवरी 2025 का है और राशियों का जो परिवर्तन हो रहा है, 30 मार्च को भगवान शनि देव अपनी राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे। अभी यहाँ कुंभ राशि में है, यहाँ आ जाएंगे, और 15 मई को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में आ जाएंगे, अभी यहाँ है तो यहाँ आ जाएंगे, और 18 मई को ही राहु केतु दोनों ही अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। राहु कुंभ राशि में आ जाएंगे, अभी राहु यहाँ मीन राशि में है तो यहाँ चले जाएंगे, और 18 मई को ही केतु सिंह राशि में आ जाएंगे, अभी यहाँ है तो फिर यहाँ आ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। 5वें घर में बैठे हैं और आ जाएंगे 6ठे घर में 15 मई को। तीसरे घर के स्वामी है और 12वें घर के स्वामी है। अब देखिए, 5वां घर होता है शिक्षा के लिए और प्रेम के लिए और संतान के लिए। तो जो मकर राशि वाले मित्र जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहीं जाना चाहते हैं या शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनकी शिक्षा में इंप्रूवमेंट रहेगी 15 मई से पहले पहले, क्योंकि 15 मई को तो राशि परिवर्तन हो जाएगा ना। संतान के लिए यदि बात करें तो संतान, आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं या संतान की आपको कोई चिंता है, विवाह करना चाहते हैं या उन्हें कहीं जॉब के लिए या किसी काम के लिए बाहर भेजना चाहते हैं, तो किसी भी प्रकार की जो संतान की चिंता है वह यहाँ 15 मई से पहले पहले आपकी समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है, या फिर बहुत कम हो जाएगी, और या 2024 में खत्म हो गई होगी, क्योंकि 2024 में भी जो देवगुरु बृहस्पति है वह 5वें घर में ही बैठे हैं। बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में। 5वां घर प्रेम संबंधों के लिए भी होता है। 15 मई से पहले पहले जब देवगुरु बृहस्पति 5वें घर में है तो यहाँ आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। आपका यूं समझ लीजिए कि बातों का जो आदान प्रदान है वह ज्ञान की तरफ, धर्म की तरफ और अच्छी आदतों की तरफ रहेगा। और यदि आप अपने रिश्ते को विवाह में बांधना चाहते हैं या विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो भी 15 मई से पहले पहले यदि आप बात करते हैं, तैयारियां करते हैं, तो आपके लिए समय अधिक शुभ रहेगा। दृष्टि पड़ रही है 11वें घर पे और पहले घर पे, तो आपके यहाँ आपके फादर के साथ जो संबंध है वह भी सुधरेंगे, और 5वें घर में बृहस्पति होने के कारण आपकी पार्टनरशिप यदि आप किसी व्यापार के लिए करना चाहें तो वह भी यहाँ सही दिखाई दे रही है, उसमें इंप्रूवमेंट होगी और आपका जो कार्य है वह लाभ की तरफ जाएगा। अब दृष्टि पड़ रही है पहले घर पे, यहाँ पड़ रही है। पहला घर होता है नेचर का, बिहेवियर का, तो बिहेवियर में भी आपके यहाँ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और बृहस्पति ग्रह का जो संबंध है वह ज्ञान से, व्यवहार से, नेचर से, इन सब बातों से है। तो यहाँ पे आपको खुद को भी ज्ञान मिलेगा। यदि आप ज्ञान के लिए कुछ गहरी खोज के लिए, गहन अध्ययन के लिए कहीं जाना चाहते हैं या किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ सफलता मिलेगी, और आपका जो व्यवहार है उसमें भी यहाँ परिवर्तन देखने को मिलेगा कि आप सहज हो जाएंगे। अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, परिवार में यदि आप बात करते हैं, आपका नेचर मिलनसार हो जाएगा। यहाँ पे इन सब बातों के लिए इंप्रूवमेंट ही दिखाई दे रही है। अब 15 मई को जब बृहस्पति ग्रह 6ठे घर में आ जाएंगे तो 6ठा घर ज्यादा शुभ नहीं माना गया, ऋण, रोग और शत्रु का होता है। तो यहाँ
आपको थोड़ा सा इन चीजों में बढ़ावा मिलेगा। शत्रुओं की तरफ और ऋण की तरफ तो हम नहीं कह सकते, लेकिन रोग में आपको थोड़ा सा यहाँ अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि बृहस्पति ग्रह जो होते हैं वह लीवर पर यानी पेट वाले हिस्से पर थोड़ा सा उनका ज्यादा ध्यान रहता है। तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, खाने पीने का ध्यान रखना है और फैट ना बढ़े, शुगर ना हो, और पेट की अन्य जो प्रॉब्लम है उन बारे में आपको विशेष ध्यान रखना होगा। थोड़ी सी समस्याएं 15 मई के बाद आपको हो सकती है। तो आपका जो योगा है, व्यायाम है या आयुर्वेद है, उसकी तरफ आप पहले से ही ध्यान रखें। देवगुरु बृहस्पति जब छठे घर में आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, तो उनकी जो दृष्टि पड़ेगी 12वें घर में, दूसरे घर में और 10वें घर में। 10वें घर में दृष्टि होने का मतलब है कि आपकी जो वर्किंग स्किल है वह बढ़ जाएगी। आपके अपने बॉस से, जो आपके उच्च अधिकारी हैं, उनसे संबंध सुधर जाएंगे यदि संबंध बिगड़े हुए थे तो। और आपको अपने बॉस की तरफ से कोई शाबाशी या इंक्रीमेंट लगना या कोई आपको प्रशंसा मिलना, ऐसी संभावनाएं होंगी। आपको कुछ उपहार मिल सकता है। और जॉब में यदि आप बात करते हैं तो आपका मन चाहा स्थानांतरण यानी ट्रांसफर हो सकता है। साथ में ही काम के सिलसिले में जो विदेशी यात्राएं हैं वह होना यहाँ स्वाभाविक है। 12वें घर पे जब दृष्टि पड़ेगी, सूर्य भगवान बैठे हैं 12वें घर पे और बृहस्पति की दृष्टि शुभ मानी गई है। यदि आपको कोई स्वास्थ्य में पुरानी प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें यहाँ सुधार आना शुरू हो जाएगा, आपकी दवाइयां कम हो जाएगी। वैसे तो मैंने बताया छठे घर पे जब भगवान बृहस्पति है तो आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है स्वास्थ्य की तरफ, लेकिन 12वें घर पे दृष्टि, 12वां घर होता है स्वास्थ्य के लिए, तो यहाँ दृष्टि पड़ेगी तो सुधार भी आएगा, यानी आपको कोई ज्यादा बड़ी समस्या दिखाई नहीं दे रही। और दूसरे घर में दृष्टि पड़ेगी तो आपको यहाँ कुटुंब और परिवार में अच्छा मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी। आपका कम्युनिकेशन स्किल है वह अच्छा हो जाएगा, आपका परिवार में प्रेम बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं भगवान शनि देव की, जो 30 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सेकंड हाउस से निकलकर यहाँ थर्ड हाउस में आ जाएंगे। राहु बैठे हैं थर्ड हाउस में और सेकंड हाउस में भगवान शनि देव के साथ शुक्र ग्रह है। और यहाँ पे जब राशि परिवर्तन होगा तो आपकी शनि की 7.5 दशा यहाँ समाप्त हो जाएगी। और उतरती हुई शनि की 7.5 दशा कुछ बेटरमेंट लेके आती है, कुछ इफेक्ट लेके आती है, पॉजिटिव इफेक्ट लेके आती है। क्योंकि अब आप देखिए ना कि सजा खत्म हो गई, आपके रुके हुए कामों को फिर से चलने में आपको यहाँ बेटरमेंट दिखाई देगा। यदि जॉब से रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही थी या आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोर्ट में, क्योंकि शनि देवता न्याय के देवता होते हैं ना, तो कोर्ट से कनेक्शन रहता है व्यक्ति का, पुलिस से, कोर्ट से। तो शनि भगवान की 7.5 जब खत्म हो जाएंगी तो कोर्ट के जो आपके कोई पेंडिंग केस पड़े हैं वह भी बिल्कुल नजदीक से आपके फेवर में ही जाएंगे और समाप्त हो जाएंगे। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है लाभ। देखिए सभी मकर राशि वालों के लिए नहीं होता, लेकिन जो जिनके ऊपर केस चल रहा है या जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनकी कुंडली में ऐसे ग्रह हैं, उनके लिए एक विशेष बात का आपने यहाँ ध्यान रखना है कि शनि की उतरती हुई 7.5 की दशा में आपने कोई चेक देना है किसी को या कैश देना है या कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो बहुत संभल कर करें। शनि की 7.5 के लिए मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरी डिटेल से बात करेंगे। आज तो हम मोटा मोटी बात कर रहे हैं केवल मकर राशि वालों के लिए, और उसमें फिर सभी राशियों के बारे में जिक्र करूंगा। भगवान शनि देव जब तीसरे हाउस में आएंगे तो यहाँ आपको अपने कॉन्फिडेंस में इजाफा मिलेगा, आपकी जो आत्मविश्वास है वह बढ़ जाएगा और आपको जॉब में और आपके वर्क में यानी आपके बिजनेस में भी आपको इंप्रूवमेंट देखने की मिलेगी। इंप्रूवमेंट मिलेगी जैसे आप ऑनलाइन काम करते हैं, आप ट्रेडिंग का काम करते हैं, आप नेटवर्किंग का काम करते हैं, तो वहां आपको लाभ देखने को मिलेगा। यहाँ आपकी जो एडजस्टमेंट है वह बेटर हो जाएगी। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही थी एडजस्टमेंट में, आपकी जॉब में या दोस्तों में, तो वहां आपकी जो एडजस्टमेंट है वह तीसरे घर में यहाँ सही हो जाएगी। हाँ, सबसे बड़ी बात है आपकी एंजाइटी। यदि आपको एंजाइटी चल रही थी या कोई डिप्रेशन था, उसमें भी आपको यहाँ सुधार देखने को मिलेगा 30 मार्च के बाद। अब बात करते हैं राहु ग्रह और केतु ग्रह पर। अब देखिए थर्ड हाउस में जब राहु ग्रह है ना, तो आपको यहाँ लाभ दे रहे हैं। 18 मई तक लाभ देंगे, आपको चालाक बनाएंगे, आपको काम करने की स्किल सिखाएंगे, कुछ सीखना चाहते हैं तो वह सिखाएंगे, उसमें आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी। लेकिन जब आ जाएंगे सेकंड हाउस में, यहाँ आ जाएंगे, तब यहाँ पर थोड़ी सी आपको आर्ग्यूमेंट की प्रॉब्लम रहेगी कि आपके परिवार में आर्ग्यूमेंट आप ज्यादा करेंगे। मतलब आपने ना जल्दी जल्दी नहीं बोलना है, बिना सोचे समझे नहीं बोलना है, कोई भी बात बोले तो सोच समझ कर बोलना है 18 मई के बाद में। और केतु ग्रह
9वें घर में जरूर परेशान किया होगा आपको, और 18 मई से पहले पहले परेशान कर भी सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ना चिंता करना, डराना और आत्मविश्वास में कुछ कमी, ऐसी चिंताएं आपको केतु ग्रह दे सकते हैं। और 18 मई के बाद भी आपने थोड़ा सा वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है। वाहन बदलना चाहते हैं, वाहन की खरीद बेच का काम करते हैं, तो भी आपने यहाँ बड़ा ध्यान रखना है। केतु ग्रह का 8वें घर में आना अधिक शुभ नहीं है। 8वां घर होता है गुप्त शत्रुओं का। यदि आप राजनीति में हैं तो आप अपने गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे 18 मई के बाद में। मोटा मोटी तौर पर बात करते हैं, मकर राशि वाले जो मित्र हैं उनके कौन कौन से बिजनेस में इंप्रूवमेंट रहेगी। ऑनलाइन काम करते हैं, भूमि का काम है, प्रॉपर्टी का काम है, बिल्डिंग मटेरियल का काम है, खाना का काम है, भोजन का, रेस्टोरेंट, होटल्स, लोहे का काम, स्टील का काम, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम, ब्यूटी पार्लर, सैलून का काम, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम और सर्विस करते हैं, तो इन सब कामों में आपको यहाँ 2025 में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो सोने के व्यापारी हैं, सोने का काम करते हैं, गाड़ियों का खरीद बेच करते हैं, सट्टा का काम करते हैं या रंग का काम करते हैं, यहाँ आपको थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, तो आप अपने आप को मैनेज करके चलें। अब बात करते हैं अचूक उपायों की। 30 मार्च से पहले पहले आपको हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है और शनि देव का बीज मंत्र जाप करना है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सै शनिश्चराय नमः। 30 मार्च के बाद आप हनुमान चालीसा कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन जो बीज मंत्र है वह आप शुक्र का करना शुरू कर दीजिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम सै शुक्राय नमः। गिलहरी और छोटे जीवों को, पक्षियों को आप दाना डालें। कोशिश करें कि पीली दाल, पीले रंग का ही आप दाना डालें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर आप चावल बना के उबाल के उसमें हल्दी डाल के भी आप उनको खिला सकते हैं। आप अपनी तिजोरी में या जहां धन सेव करते हैं वहां एक महा इंद्रायण यंत्र आप जरूर रखें, और यह फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि आप मंगवाना चाहें तो हमसे भी मंगवा सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। आज के वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। जल्द ही नया वीडियो नई राशि के लिए, नई बात के लिए पेश करूंगा। कैसा लगा यह प्रोग्राम कमेंट में आप जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें।